बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ईरान ने आज ऐलान किया कि उन्होंने अमेरिका के शिप पर अटैक किया है। उसी वक्त तेल की मार्केट फट गई और कीमत ऊपर जाना शुरू होगी। लेकिन सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू होगी, फ्यूचर्स क्रैश होना शुरू हो गए और न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने से पहले ही फ्यूचर मार्केट क्रैश होना शुरू होगी। इंटरनेशनल सतह पर तबाही होगी। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आप सब जानते हैं, सबसे पहले यानी गोल्ड क्रैश होता है और ऑयल की कीमत ऊपर जाती है। अब ये इतनी ऊपर जाना शुरू हो गई थी कि खतरा था कि उसके बाद कीमत बढ़ती जाएगी। उसी वक्त अमेरिका ने ऐलान किया कि हम अब नाए हॉर्मज से, जहां ईरान ने नाकाबंदी की थी, हम 2 शिप गुजार कर ले आए हैं। ईरान की जानिब से कहा गया कि झूठ है, कोई शिप यहाँ से लेकर नहीं गए और इन्होंने मार्केट को स्टेबल रखने के लिए न्यूज़ दिया, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने अमेरिका पर अटैक किया है। कुछ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका की नेवी इस वक्त यहाँ से दुम दबाकर भाग गई है। आज जो सूरत हाल पैदा हुई है वो ईरान के पास यानी उसकी फिंगर टिप्स पर है कि किस वक्त अटैक हम करेंगे और मार्केट क्रैश हो जाएगी। सैटेलाइट इमेजेस ने जो शो किया है उसमें सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है, बिल्कुल एक तमाशा सा लगा हुआ है और इस तमाशे का किसी को भी नहीं पता कि क्या होने के लिए जा रहा है, ये मार्केट कहाँ स्टेबल लगे। आज इन्वेस्टर्स इतनी बुरी तरह गालियां निकाल रहे हैं, अमेरिका को बुरा भला कह रहे हैं कि तुम लोग इस वक्त पागल हो चुके हुए हो। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान ने ऑलरेडी जो ऑर्डर जारी किया है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका के जहाज जरा से करीब भी देखो ना तो उसको उड़ा दो। अभी तो आप ये सोचें कि इन्होंने 3 दफा वार्निंग देकर उड़ाया है, जो हालात अब चल रहे हैं आगे बगैर वार्निंग के वो उड़ा देंगे। तो अब तेल की मार्केट, जाहिर सी बात है, देखिए ट्रम्प ने इतनी कोशिश करता है कि पूरे महीने 2 से यही हरकतें चल रही हैं कि मार्केट को स्टेबल रखने के लिए वो कोई ना कोई बयान देता है, लेकिन जब ऐसी सूरत हाल होती है तो उसके बाद मामला डिफरेंट हो जाता है। अभी तक तो अमेरिका यही कह रहा है कि हम पर कोई अटैक नहीं हुआ, ये सारी सिर्फ कहानियां हैं, ये ऐसा है वैसा है। अमेरिका ने अब तक जितने अटैक हुए हैं आप बताइए, CNN ने पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरा आर्टिकल लिख दिया, पूरी दुनिया के अंदर फौजियों की वीडियो सामने आना शुरू होगी तो कह रहे हैं कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, लेकिन हम बता नहीं रहे। तो तेल की जो कीमतें हैं वो इतनी तेज़ी से ऊपर जाना शुरू हो गई, इतनी तेज़ी से ऊपर जाना शुरू होगी कि इनके पास सिवाय फेक न्यूज़ के और कोई चीज़ रह नहीं गई। लेकिन मज़े की बात आप देखें कि वो जो न्यूज़ इन्होंने दी है अमेरिका ने, उसका असर भी नहीं हुआ मार्केट के अंदर, असर हुआ है ईरान की न्यूज़ का। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है, यानी स्टॉक मार्केट क्रैश रही। अब अमेरिका के पास क्या सूरत हाल है कि ट्रम्प आए बयान दे, उन्होंने जाहिर सी बात है फौज ने तो यही कहना था ना कि हमारा कुछ तबाह नहीं हुआ। इमेजिन कीजिए ज़रा कि जब ईरान ने कहा था कि हमने F-35 हिट किया, फिर उसके बाद उसकी वीडियो जारी की, पहले तो ये एडमिट ही नहीं किया इन्होंने कहा नहीं हिट नहीं हुआ, फिर F-18 का कहा, इन्होंने नहीं माना, वो फिर वक्तन वो वीडियोस जारी करते रहे और वीडियो जारी करते रहे तो पता चला कि वाकई वो हिट हुए हैं। फिर उसके बाद अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने कहा हाँ F-35 हिट ज़रूर हुआ है और लेकिन हमने उसकी हार्ड लैंडिंग कर ली थी। यानी हार्ड लैंडिंग से मुराद है कि आप बिल्कुल तबाह भी हो जाता होता है। उसके बाद कहा कि वो पायलट इतना शदीद जख्मी हो गया है कि वो दोबारा कभी सर्विस में आने के काबिल नहीं, वो F-35 कभी उड़ा ही नहीं सकता, वो इतना शदीद जख्मी है। वो जिंदा है मर गया किसी को नहीं पता, जहाज कहाँ तबाह हुआ है कुछ नहीं पता। आपको पता है अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अगर उसी कोई चीज़ तबाह हो जाए तो उसको उस मलबे को उठाना है। अगर जो ईरान के अंदर वो मलबा मुकम्मल तौर पर तबाह रहा, जो इनके C-130 और चीज़ें थी, पायलट के चक्कर के अंदर जो इन्होंने कहानियाँ करवाई थी, वो असल में तो यूरेनियम लेने के लिए आए थे, तो वो यूरेनियम तो इनको ना मिल सका, लेकिन अपनी चीज़ें तबाह करके चले गए। अब भी सूरत हाल ये है कि आज अमेरिका डिनाई कर रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब गौर कीजिए, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में इन्होंने आने से पहले इनके बहरी बेड़े को हिट किया तो क्या हुआ, उसके बाद पहले तो अमेरिका ने इनकार किया, कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके 2 दिन के बाद कहा कि वो बहरी बेड़े को आग लग गई है। फिर कहा कि वो बहरी बेड़ा असल में रिपेयर के लिए गया है क्योंकि आग लगी है, तो 2 साल के लिए वो आउट ऑफ सर्विस है। यानी ये सोचे। फिर उसके बाद अगली दफ़ा उन्होंने कहा कि हमने हिट किया है, तो इन्होंने कहा जी नहीं कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कहा जी शॉर्ट सर्किट हो गया है उसमें और उसको भी रिपेयर के लिए भेजा। फिर उसके बाद आपको पता है 2 दिन से जो सूरत हाल हुई है, इनका जो वॉरशिप था वहाँ पर
उस पर तो इतनी बुरी सूरत हाल पैदा हुई है कि यानी जो इलेक्ट्रिसिटी उसकी चली गई, कई घंटों तक वो मोशनलेस स्टेट में रहा। और फिर अजीब सूरत हाल थी कि मोशनलेस स्टेट में होने के बाद पूरी तरह वहाँ पर 300 के करीब जो एहलकार थे उनकी ज़िंदगी मौत का खतरा पैदा हो गया था। तो फिर अचानक से बिजली रिस्टोर होती है, फिर वो वहाँ से जाते हैं। कुछ साइबर हमला था, जाहिर सी बात है, ईरान की जानिब से। तो अमेरिका के लिए तो अभी तक चैलेंज ये बना हुआ है कि वो एडमिट नहीं करा। और आप ये सोचें कि ट्रम्प क्या ऐलान कर रहा है कि हमने उसकी सारी नेवी तबाह कर दी। भाई नेवी तबाह कर दी तो तुम पर अटैक कैसे हो रहा है और मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है? अब आप ये सोचें, दो तरह की न्यूज़ आई है। ईरान ने ऐलान किया कि हमने 2 मिसाइल मारकर हिट किया है, फिर अमेरिका ने कहा तरदीद की, और साथ अमेरिका ने कहा कि हम 2 जहाज निकाल कर ले गए। मजे की बात यह है कि जब ईरान ने ऐलान किया तो तेल की कीमतें ऊपर चली गई। इन्होंने जब ऐलान किया तो मार्केट में तेल की कीमतें नीचे नहीं आई। ये बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। आप जहां पर सूरत हाल को देखें तो ये अच्छा खासा आपको डिफरेंस नजर आता है इन दो बातों में। उसकी रीजन क्या है? न्यूज को अगर आप देखेंगे तो ईरान की न्यूज बिक नहीं रही, ये पहले होता था। अमेरिका की न्यूज बिकती रही, ये पहले होता था। आज ईरान की न्यूज बिक रही है, अमेरिका की न्यूज नहीं बिक रही। तो अमेरिका के लिए तो बहुत बड़ा ये चैलेंज बना हुआ है कि जी ऐसी सूरत हाल में हमारे साथ क्या होगा। अगला मामला यहाँ पर नहीं है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि ईरान ने कहा कि हमारी वार्निंग को अमेरिका ने नज़रअंदाज किया तो हमने अमेरिकी जहाज़ पर मिसाइल दाग दिए। अब ईरान ने किया क्या है कि ईरान ने पेंटागन को नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए डेडलाइन दे दी है। भाई आप ये नाकाबंदी ख़त्म करें। आप ये सोचें, जब आप नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? अगर आप नहीं करेंगे तो ईरान तो हिट कर देगा। आपको पता है कि इजराइल को लग रहा है कि जंग बड़ी ख़तरनाक होने वाली है। उन्होंने अमेरिका से मजीद F-35 और F-15 लड़ाके तैयारे खरीदने का फैसला किया है। तो ये तो बात बड़ी क्लियर हो चुकी है कि लड़ाई जो है वो अब आपको नज़र आ रही है। देखिए बार बार अलर्ट भी जारी हैं पूरी दुनिया के अंदर कि कभी भी लड़ाई हो सकती है, कोई भी मामला हो सकता है। ईरान ने बड़ा क्लियरली बता दिया। देखिए पहले भी इन्होंने ये बात कही थी, आपको याद होगा, व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि हम जहाज़ ले गए। ईरान ने कहा था अपने ख्वाबों में लेकर गए, यहाँ से ले जाने वाली कोई सूरत हाल तुम्हारी नज़र नहीं आती, और अगर तुमने यहाँ पर कोई भी ऐसा सिनेरियो किया तो हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। देखिए अमेरिका के लिए चैलेंज ये बना है कि उसको डिनाई करना पड़ा है। डिनाई करने के अलावा उसके पास इस वक्त कोई रास्ता नहीं है कि वो कैसे मैनेज करे। आप ये सोचें कि आज ईरान की फ़ौज ने कहा है कि अब नाए हॉर्मस में जितने भी शिप आ रहे हैं या ऑयल टैंकर्स हैं, पहले वो हमसे रब्ता करें, हमसे करें बातचीत, हमसे ले परमिशन। हम परमिशन देंगे तो उसके बाद आपने मूव करना है। पैसे लेकर आपको जाने देना है क्या नहीं। अभी तक इतलात आ रही है कि ईरान शायद हो सकता है नाए हॉर्मस मुकम्मल तौर पर बंद कर दे, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या मामला है क्या नहीं। इसके बावजूद ये सारे का सारा जो सिनेरियो है वो बड़ा डिफरेंट और अलग अंदाज में होता अब आपको नज़र आ रहा है। तो अमेरिका ने ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि अमेरिकी बहरिया इस वक्त क्लियरली यानी जो करीब आने की कोशिश कर रही है, उनके लिए बड़ा मसला इस वक्त पैदा हुआ है कि वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकते। ईरान ने अगले कुछ अरसे के अंदर कुछ हिदायत जारी की थी, और इन हिदायत का मकसद ये था कि ईरान इस पोजीशन में आ जाए जहां पर वो अमेरिका के लिए एक बड़ी हर्डल पैदा कर सके। अब सिनेरियो क्या होने के लिए जा रहा है? अब सिनेरियो अगला ये होने के लिए जा रहा है कि ईरान की फोर्सेस को इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है कि अमेरिका के साथ आने वाले जो शिप हैं आपने टारगेट करने हैं। यानी अगर अमेरिका किसी शिप को लेकर आ रहा है और अमेरिका खुद भी जा रहा है तो आपने दोनों को वार्निंग जारी करनी है, दोनों को अटैक कर देना है। यानी ये नहीं है, उन्होंने कहा है, पहले ही कहा है कि अगर किसी शिप ने गुजरना है तो अमेरिका पर रिलाय करते हुए ना गुजरें, हमसे इजाज़त लेकर गुजरें कि हम क्या कर रहे हैं। तो अमेरिका कहानियाँ करवा रहा है। आप सोचे हैं कि अमेरिका ने ये बात आज कही है ना कि हम 2 शिप को लेकर गुजर गए हैं, बड़ी बात है। अमेरिका के पास फुटेज तो होगी ना उसकी, क्योंकि अमेरिका की नेवी के जितने वॉरशिप हैं और ड्रोन्स ऊपर से जाते हैं, जाहिर सी बात है ड्रोन की भी तो मॉनिटरिंग होती है ना, सैटेलाइट भी है। अब एक काम क्यों नहीं करते, अब उसकी फुटेज जारी कर दें कि ये देखिए ना ड्रोन्स हमारे उड़ रहे थे, हम नीचे से फुटेज बना रहे थे और हम 2 शिप लेकर गुजर गए। अगर आप वाकई 2 शिप लेकर गुजर गए हैं तो आप पूरी दुनिया को बता दें, तो इसमें कौन सी बड़ी सूरत हाल है। पूरी दुनिया में आपके डंके भी बच जाएंगे, आप पूरी दुनिया के अंदर वाह भी आपकी हो जाएगी।
लेकिन अगर आपने ये काम किया, अगर नहीं किया तो एज यूजुअल जो आपने नहीं किया तो पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वाना बंद करें। कितनी देर तक ट्रंप ये समझता है कि मार्केट को स्टेबल करेगा इस तरह की सूरत हाल तक? कितनी देर तक आप करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता? अल्टीमेटली आज ये सूरत हाल हो चुकी है कि मार्केट रिएक्ट करती है ईरान की बात पर। अमेरिका की बात पर मार्केट का अब वो लेवल नहीं रहा। और ये बात सबको पता है कि ट्रंप ने अभी तक जितनी भी कहानियां करवाई हैं उनको झूठ ही तस्वुर किया है और मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स ने उसको झूठ ही तस्वुर किया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।